हाँ भाई, अगर आप भी हैं गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी और मुजफ्फरनगर, इनमें से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उस खंड काव्य को जो हमारे इन्हीं 6 डिस्ट्रिक्ट्स में लगता है। देखिए, हमारे क्लास 10 हिंदी की जो बुक है ना, उसमें खंड काव्य नाम से एक पोर्शन आता है जिसमें कुछ खंड काव्य दिए हुए होते हैं और उन काव्य को डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटा गया है। मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग खंड काव्य पढ़ा जाता है। और अभी जो 6 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताए हैं उनमें कौन सा खंड काव्य लगता है? मातृभूमि के लिए। आज इस खंड काव्य को हम पढ़ेंगे और अपने 3 मार्क्स पक्के करेंगे। तो देखिए, इस चैनल पे हमें मिलता है क्लास 10th से रिलेटेड कंटेंट, जो कि कौन सा होता है? एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। मतलब जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, वो सभी आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं और आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक कौन है? हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं। उनका चरित्र चित्रण कीजिए। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य का नायक कौन है, उसके चरित्र की विशेषताएं लिखिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद के त्याग और बलिदान का वर्णन कीजिए। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में तो आप सभी आराम से भली भांति परिचित होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इस वीडियो में जो भी आपको बताया जाएगा उसे भी लिख सकते हैं, या अपने मन से उनके जीवन के बारे में, उनके त्याग, उनके बलिदान, उन्होंने इस भारत देश के लिए क्या क्या किया है, वो सब आप लिख सकते हैं। उनके चरित्र की वे सभी विशेषताएं हैं। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रमुख पात्र, इसके प्रमुख पात्र कौन है? हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ही हैं और इनका चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर में किस तरह से लिखना है, हम किस तरह से अपने एग्जाम में लिखेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हमें मिल पाएँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके आंसर पे बात कर लेते हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 5 से 7 मिनट का ही होगा और आपके 3 मार्क्स पक्के करा के जाएगा, ये पूरे 3 मार्क्स। तो चलिए इसके उत्तर पे बात कर लेते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका, मातृभूमि के लिए खंड काव्य डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी का वीर रस प्रधान काव्य है। इस काव्य का नायक चंद्रशेखर आजाद है, जो धीरोदांत गुणों से युक्त हैं। मतलब ये जो हमारा खंड काव्य है मातृभूमि के लिए, ये किसने लिखा है? जयशंकर त्रिपाठी जी ने लिखा है। और ये कैसा है? ये वीर रस प्रधान है। वीर रस क्या होता है? जिसे वीर रस वो होता है जिसे सुनने पे हमारे अंदर गूज़बम्स आने लगते हैं ना, मतलब उत्साह जागृत होता है। वो एक मीम देखा होगा ना आपने कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। हाँ, तो उस टाइप का ना गूज़बम्स आने लगते हैं। तो और ये किसने लिखा है? ये हमारा लिखा है जयशंकर त्रिपाठी जी ने। और इसके प्रमुख पात्र कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इनके जीवन की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। अब हम उनको एक एक करके सभी डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे कि आप इसमें हेडिंग्स अपने मन से बना सकते हैं। मैंने कुछ हेडिंग्स बना के लिखी हैं, आप चाहें तो ये लिख देना, वरना अगर आप अपने मन से लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। पहली हेडिंग हमारी हो जाएगी देशभक्त, दूसरी दृढ़ प्रतिज्ञा, अगली हेडिंग हमारी निर्भीक, फिर है सहनशील, और इसके बाद में आती है हमारी क्रांतिकारी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इन सभी हेडिंग्स पर बात कर लेते हैं। वैसे आपको बता दें कि इसमें जो कुछ लिखा है आप वो भी एज इट इज़ उठा के लिख सकते हैं, एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप नहीं उसको याद करना चाहते हैं, आप उसे नहीं याद कर सकते हैं, तो आप अपने मन से बना करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटते हैं, बस हेडिंग्स पढ़ी होनी चाहिए। आप जो लिख रहे हो वो कंटेंट सही होना चाहिए, जो हेडिंग पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आपने हेडिंग लिखी है उसके अंदर फिर आप कुछ भी लिखते जा रहे हो, अपने मन से कुछ भी लिखते हुए जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। वो लिखना है जो हेडिंग पढ़ी है। ठीक है, तो चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग पढ़ी हमारी देशभक्त। इसमें क्या लिखना है? चंद्रशेखर आजाद को अपने देश और मातृभूमि से अटूट अनुराग है। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। वह मातृभूमि का अपमान सहन नहीं कर सकता। अखबारों में उसने जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों का समाचार पढ़ा, तो उसको क्या हुआ भाई, उन्हें देश प्रेम जागृत हो गया उनके अंदर। और उन्होंने फिर क्या किया, अपने दोस्तों के साथ में मिल करके उन्हें भी प्रेरित किया इसके लिए, भाई हमारे साथ क्या हुआ है, अन्याय हुआ है, अंग्रेज हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, भारत माता की सेवा में लग जाएं। चंद्रशेखर का जीवन ही मातृभूमि के लिए था। वह उसी के लिए जिया और उसी के लिए मरा। मतलब उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन किसके लिए समर्पित कर दिया? अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश भारत देश के लिए। अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा, चंद्रशेखर आजाद अपनी प्रतिज्ञा का पक्का था। प्रतिज्ञा मीन्स क्या होता है? प्रॉमिस। ठीक है, वह जो निश्चय करता अथवा जो कहता उसे प्राणपण से पूरा करता। प्राणपण का क्या मतलब होता है? प्राणपण का मतलब होता है कि उसे पूरा करता, सिर्फ कहता नहीं था, जो बोलता है उसे पूरा भी करना, उसे क्या बोलते हैं? प्राणपण। आगे देखिए, मातृभूमि पर अत्याचार देखकर उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह मातृभूमि को स्वतंत्र कराएगा। अपने अंतिम श्वास तक वह इसी प्रयत्न में लगा रहता है और प्रतिज्ञा की
पूर्ति के लिए अपने प्राणों का देता है, मतलब अपने प्राण को निछावर कर देता है। किसके लिए? अपनी प्रतिज्ञा के लिए। उसकी प्रतिज्ञा क्या थी कि वह अपने देश को स्वतंत्र कराएगा। किससे स्वतंत्र कराएगा? अंग्रेजों के अत्याचारों से स्वतंत्र कराएगा। अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी निर्भीक। इसमें आपको लिखना है चंद्रशेखर आजाद अत्यंत निर्भीक नवयुवक हैं। निर्भीक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर बिल्कुल भी किसी भी बात का डर भय नहीं होता है, उसे क्या बोलेंगे? निर्भीक बोलेंगे। आगे देखिए, मजिस्ट्रेट के प्रश्नों के वह जो उत्तर देता है उनसे उसकी निर्भीकता प्रमाणित होती है। मतलब मजिस्ट्रेट के द्वारा जब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर चंद्रशेखर आजाद जी देते हैं तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने कितनी निर्भीकता से उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है। वे बिल्कुल ही निर्भीक हैं। अगली हेडिंग हमारी आ जाती है सहनशील। सहनशील का क्या मतलब होता है कि कोई भी बात हो, खट्टी हो, मीठी, कड़वी, कैसी भी हो, उसे बिना किसी रिएक्ट किए आप चुपचाप सुन लो, उसे क्या बोले हैं? सहनशील बोलते हैं। ठीक है, सहनशीलता बोलते हैं इसको। आगे इसमें लिखा हुआ है, इस हेडिंग में लिखा हुआ है, चंद्रशेखर आजाद अत्यंत सहनशील तथा साहसी हैं। वह भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी साहस नहीं छोड़ता। भारी से भारी कष्ट को भी वह चुपचाप जहर के घूंट की तरह पी जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने उसे जोर से कितने बेत पड़ते हैं? 16 बेत मारे जाते हैं। उसका शरीर कैसा हो जाता है? लहूलुहान हो जाता है, लेकिन फिर भी वे इतने सहनशील हैं कि कुछ नहीं बोलते हैं, टस से मस नहीं होते हैं। किंतु वह एक बार भी सी नहीं करता और भारत माता की जय बोलता हुआ बाहर निकल जाता है। अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी क्रांतिकारी। इस हेडिंग में हमें लिखना है चंद्रशेखर आजाद महान क्रांतिकारी नेता था। वह साधारण विद्यार्थी से वह क्रांतिकारी का नेता बन जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का वह कमांडर इन चीफ चुना जाता है। काकोरी कांड, साडर्स की हत्या, असेंबली बम विस्फोट आदि क्रांतिकारी घटनाएं उसी के नेतृत्व में घटित हुई। उसने बंदूक, राइफलें और बम भी बनवाकर तैयार कर लिए थे। मतलब देखिए वो कितने टैलेंटेड थे, अपने देश को आज़ाद कराने के प्रति कितने सचेत थे वे, कितने ज़्यादा निर्भीक और एक क्रांतिकारी के रूप में हमारे सामने आते हैं। अपने प्रमुख साथियों के मर जाने पर भी वह निराश नहीं हुआ, बल्कि पुनः दल का गठन करने की तैयारी करता रहा और इस तैयारी में ही उसकी मृत्यु हो गई। भारत के इतिहास में उनका नाम अमर बलिदानों में उल्लेखित रहेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमारे चंद्रशेखर आजाद ने हमारे देश को आज़ाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने किस प्रकार त्याग और बलिदान से आज हमें और हमारे देश को आज़ाद कराया है, तो इसी के बारे में आपको इसमें लिखना था। और ये 3 मार्क्स में भाई हर साल आता है एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेना, ना मिले तो इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। भाई ये 3 मार्क्स में आता है, ध्यान रखो, ये आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आप ऐसा एग्जाम में नहीं लिख पा रहे हो, आपको ये सब याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये जो हेडिंग्स लिखी है ना, देशभक्त, दृढ़ प्रतिज्ञा, निर्भीक, सहनशील, क्रांतिकारी, ये हेडिंग्स पढ़ लो, ये हेडिंग्स याद कर लो और इनमें अपने मन से बना करके आप एग्जाम में कुछ भी लिख देना। मतलब कुछ भी का यहाँ पे ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी का मतलब यहाँ पे ये है कि इस हेडिंग से रिलेटेड आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि ये जो ये चीज़ लिखी हुई है आपको यही सब कुछ लिखना है, नहीं, आप इसके अंदर अपने मन के विचार भी लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और एग्जाम में लिखने के लिए आप 2 पेज में लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 3 मार्क्स का आता है, पक्का यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लो, 3 मार्क्स पक्के हैं इस वीडियो से। और अगली आपकी वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताइएगा और आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। और इसके बाद में जो एक वीडियो अपलोड होगी उसमें आपको टॉप 5 निबंध कराए जाएंगे। निबंध जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं, 7 नंबर में आते हैं, और उसमें आपको बिल्कुल प्रॉपर दिखाया जाएगा कि एक टॉपर किस तरह से लिखता है निबंध को। तो उस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको बिल्कुल मिलता रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक मिलता रहेगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एडुस्पार्क विद प्रबल, अपने दोस्तों को बता दो, सबको शेयर कर दो। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।